हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 6 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में अकारी जीरो को बोलती है मेरा हेयर स्ट्रेटनर गर्म है तो हाथ मत लगाना, और वो उसे उसके सरनेम से बोलती है। उसका सरनेम याक्वेन होता है। तो ब्रश करते हुए सोचता है इसे क्या हुआ, ये मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रही है। अकारी उसे हर बार उसके सरनेम से बोलती है। वो जीरो को बताती है आज उनका मिड टर्म रिजल्ट आने वाला है और हमने इतनी मेहनत की है तो मुझे लगता है हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वो उसे कॉफी देने के बाद देखती है कि उसके बाल उलझ गए हैं तो वो उसे बाद में ठीक करने का बोल के चली जाती है और चॉकलेट दिखाते हुए बोलती है ये मेरी फ्रेंड ने दी है और हम रात में साथ में खाएंगे। जीरो मन में सोचने लगता है आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और फिर क्यूट सा इंट्रो रोल होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीरो अपने फोन में सर्च करता है कि सी सडनली कॉलिंग यू बाय लास्ट नेम। तो कामो से बोलता है तुझे सच में लगता है अकारी तुझसे पट गई है, जिस पर जीरो इरिटेट हो जाता है। फिर वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और जीरो कामो से पूछता है क्या तेरे और तेरी वाइफ के बीच लड़ाई होती है। तो कामो बोलता है हाँ होती है, और वो उसे फनी रिप्लाई करता है, जिस पर जीरो बोलता है तेरी कहानियां लड़कियों को गुस्सा दिलाने के लिए ही काफी है। फिर दोनों बात करते हैं कि अगर काश लड़कियां सामने से सब बात खुलकर करे तो लाइफ कितनी आसान होगी। फिर जीरो और कामो चुपके से मे और एक लड़की को देखते हैं जहां वो लड़की मे को आई लव यू बोलती है। तो कामो बोलता है लगता है रूमर बिल्कुल सही था। जीरो पूछता है कौन सा रूमर। कामो बताता है मे लड़कियों के बीच में काफी फेमस है। फिर वो देखते हैं कि मे उसे हक करती है और बोलती है कि थैंक्स बट मुझे लगता है तुम्हें मुझसे भी बेहतर पार्टनर मिलेगी। जिस पर वो लड़की बोलती है मुझे एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो, और वो उसे उसका नाम लेकर चुप होने के लिए बोलती है। जीरो और कामो बोलते हैं लगता है हमारी जिंदगी ही झंड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जीरो एक ब्रिज के नीचे लेट के सोच रहा होता है आखिर अकारी मुझे सरनेम से क्यों बुला रही है। फिर उसे याद आता है कि उस रात उसने मुझसे बोला था कि मेरा नाम प्यार से लिया करो, पर शायद ये रीजन नहीं हो सकता है। फिर जीरो घर में बाथरूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है, तभी अकारी आती है और वो सोचता है कि क्या मुझे उसे प्यार से बुलाना चाहिए। और वो ये सोचते सोचते पैंट उतारने ही वाला होता है, तभी वहाँ अकारी आकर पूछती है क्या तुमने मिड टर्म के रिजल्ट्स देखे, जिसकी वजह से वो डर जाता है और अकारी उसे रिजल्ट दिखाती है जिसमें उनका 8th रैंक आया हुआ था और जीरो को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी अकारी उसे हक करते हुए बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। और फिर जीरो उससे पूछता है क्या मैं नहा लूं। फिर अगले सीन में जीरो नहाकर आता है और अकारी उसके हेयर पोंछते हुए बोलती है ये शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे बाल सिल्की हो जाएंगे। तो जीरो सोचता है ये मुझे अभी भी सरनेम से बोल रही है। फिर अकारी हेयर ड्रायर यूज करने लगती है, तभी जीरो बहुत धीरे से प्यार से पुकारने लगता है तो अकारी को आवाज की वजह से सुनाई नहीं देता। वो ड्रायर अचानक से बंद कर देती है और सुन लेती है, जिसकी वजह से जीरो नर्वस हो जाता है और अकारी ब्लश करने लगती है और बोलती है मेरी तरफ मत देखो। जीरो बोलता है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। तो अकारी इरिटेट हो जाती है और वो जीरो के करीब जाके बोलती है हम मैरिड कपल हैं तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे प्यार से बुलाओ। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका मैरिज प्रैक्टिकल खत्म होने ही वाला होता है, इसीलिए वो उसे ऐसा करने के लिए बोल रही थी। और हम देखते हैं कि उनके 53 पॉइंट्स हो चुके थे। फिर हमें मे और शियोरी दिखाए जाते हैं जहाँ वो शियोरी को बताती है अकारी और जीरो का रिजल्ट अच्छा आया है, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम उसे खो दोगी। और वो बोलती है हो सकता है अकारी और जीरो किस भी कर चुके होंगे और अभी कुछ नहीं किया तो वो दोनों इससे भी आगे चले जाएंगे, लगता है तुम्हारी सेटिंग मुझे ही करवानी होगी। तभी शियोरी को फुटबॉल लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में मैं जीरो को बताती है शियोरी हॉस्पिटल में है, तुम जाके उससे मिल सकते हो। जिस पर जीरो हेजिटेट करने लगता है तो मैं बोलती है कोई बीमार है तो मिलने में क्या दिक्कत है, और वो उसे कुछ खाने पीने का सामान देके भेज देती है। और वो सोच रही होती है आखिर शियोरी ने जीरो को क्या देखकर पसंद किया। फिर हम देखते हैं मैं शियोरी को मैसेज करके बताती है कि उसने जीरो को भेज दिया है, और फिर शियोरी खुद का मेकअप करती है और खुद को मोटिवेट करती है। तभी वहाँ जीरो आता है जिसे देख के शियोरी खुश हो जाती है और उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है, और वो उसे सामान देते हुए बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। वो देखता है वहाँ एक और पैकेट पहले से रखा हुआ है तो शियोरी बताती है वो मिनामी लाया था। जीरो सैड होके बोलता है हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड जो है। फिर शियोरी जीरो से बोलती है लगता है तुम्हारे और अकारी के बीच सब अच्छा चल रहा है,
इसीलिए तुम 8th रैंक पर आए हो। जिस पर जीरो बोलता है हाँ, और हम दोनों कभी कभी लड़ाई भी कर लेते हैं। तो शियोरी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ लेकिन तुम्हें गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा। अगर मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊँ तो क्या मुझे तुम्हारा ये रूप देखने के लिए मिलेगा? और फिर वो बोलती है मैं मैरिज प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ। वो जीरो को बताती है कि मैं हाई स्कूल में आ गई हूँ पर अभी भी लड़कों के पास आने पर नर्वस हो जाती हूँ। मेरे साथ वाली गर्ल्स मैच्योर होती जा रही है और मैं अभी तक चाइल्डिश हूँ। तो जीरो पूछता है क्या मिनामी ने तुम्हारे साथ अभी तक मैच्योर वाली चीजें नहीं की? मेरा मतलब है मिनामी ने तुम्हें अभी तक किस नहीं किया? जिस पर शियोरी बोलती है हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे अपना प्यार जताया तो वो परेशान हो जाएगा। तो जीरो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं होता तो बहुत खुश होता। फिर शियोरी बोलती है तुमने कहा था कि मुझे हेल्प की जरूरत हुई तो तुम मेरी जरूर हेल्प करोगे। जिस पर जीरो हाँ बोलता है। तो शियोरी ब्लश करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे साथ किस की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और फिर वो नर्वस होकर बोलती है अगर तुम चाहो तो मना कर सकते हो क्योंकि अभी तुम अकारी के साथ हो। तो जीरो पूछता है मैं क्यों? जिस पर वो बोलती है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही बस ये कह सकती हूँ। जीरो बोलता है हाँ पर इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर तुम श्योर हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शियोरी उसके तरफ मुंह करके बैठते हुए बोलती है अगर तुम करो तो मुझे खुशी होगी। फिर जीरो भी अपनी चेयर थोड़ी आगे करता है। शियोरी उसे बताती है कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। जीरो भी यही बोलता है। तो शियोरी बोलती है मुझे खुशी है हम दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई है। फिर जीरो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी शियोरी उसे रोक देती है और बोलती है मुझे लगता है हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम मैरिड नहीं हैं। तभी वहाँ अकारी की फ्रेंड साची आती है और वो वहाँ स्टूडेंट्स के शूज उतरे हुए देखती है और मन में सोचती है ये लोग स्कूल में ही शुरू हो गए और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जीरो शियोरी के ऊपर था और वो उसे किस कर चुका था। फिर वो उसके ऊपर से हटते हुए बोलता है सॉरी गलती से हो गया। जिस पर शियोरी बोलती है कोई बात नहीं मुझे पता है। और वो बोलती है अब मैं ठीक हो जाऊंगी तुम जा सकते हो। तो जीरो ऑकवर्ड होके बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है और शियोरी शॉक्ड होकर बैठी रहती है। फिर अगले सीन में हम अकारी को देखते हैं जिसने जीरो को मैसेज किया होता है पर वो मैसेज सीन नहीं करता। तो वो गुस्से में कहती है मुझे इग्नोर कर रहा है बेवकूफ। तभी वहाँ अकारी की फ्रेंड साची आती है। अकारी पूछती है तुम तो आराम करने नर्स रूम गई थी ना? तो साची बताती है पर वहाँ दो लोग पहले से ही थे। वहाँ एक लड़की और एक लड़के के शूज थे और बेड हिल रहा था। तभी अकारी को जीरो का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि शियोरी बीमार थी इसीलिए वो नर्स रूम में था जिस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया। और अकारी ये देख के शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें जीरो दिखाया जाता है जो फ्रिज में चॉकलेट देखता है जिसे अकारी ने रात में साथ खाने के लिए कहा था और वो टाइम चेक करता है और सोचता है आज अकारी को आने में लेट हो गई। और फिर हम देखते हैं अकारी कॉफी शॉप में अकेले बैठ के अपने फ्रेंड्स के चैट्स देख रही होती है। उस कॉफी शॉप में मिनामी भी काम करता है और वो उसे कॉफी देके चला जाता है। अकारी कॉफी पीने के बाद घर का गेट खोलते हुए सोचती है क्या जीरो ने शियोरी के साथ सच में कुछ किया होगा। और वैसे भी शियोरी उसकी फर्स्ट लव है और मैं और जीरो तो प्रैक्टिकल मैरिज के लिए बस साथ हैं। फिर जब वो गेट खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि जीरो सोफे पर सोया हुआ है और वो उसे डांटती है कि वो सब सामान बिखराकर सोया हुआ है पर जीरो सोया होता है तो वो नहीं सुनता। फिर वो उसके कपड़े उठाकर रखती है और देखती है कि जीरो उसका वेट करते करते सो गया है। फिर वो वहीं पर कपड़े चेंज करने लगती है और बोलती है तुम्हारी वाइफ यहीं पर कपड़े चेंज कर रही है। असल में अकारी चाहती थी कि जीरो उसे उठकर डांटे पर वो गहरी नींद में होता है। फिर अकारी उसके साइड में आके लेट जाती है और सोते हुए जीरो से बोलती है क्या तुमने नर्स रूम में शियोरी के साथ कुछ किया और मुझे खुशी हुई तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव मिल गया। और वो अपने मन की बात करते करते सो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीरो की नींद खुलती है और वो देखता है कि अकारी उसके साइड में सोई हुई है और वो देखता है कि इसने कैसे अजीब टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। तभी अकारी जाग जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वो उसे अचानक से पीछे से हक करती है तो जीरो ऑकवर्ड होके वहाँ से हट जाता है। जिस पर अकारी पूछती है ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। वो बोलता है पहले ये बताओ तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो अकारी कपड़े ठीक करती है और जीरो बोलता है मैं तुमसे बहुत सवाल पूछना चाहता हूँ पर पहले अच्छे से कपड़े पहनो। तो अकारी जीरो के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है कल रात हमारे बीच जो हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं क्या। तो जीरो पूछता है क्या कह रही हो तुम। तो
तो अकारी उदास होकर बोलती है, मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और अकारी ड्रामा करने लगती है और जीरो एम्बेरस होने लगता है। तभी वो सोचता है वो तो मिनामी को चाहती है तो मुझे कैसे छूने दिया। फिर वो उसे पकड़ के पूछता है, क्या अब मैं वर्जिन नहीं रहा। तो अकारी उसे छोड़ने के लिए बोलती है। फिर जीरो बेचारा सोचता है, मेरा फर्स्ट टाइम था फिर भी मुझे कुछ याद नहीं। तभी अकारी उससे पूछती है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम हुआ कल रात। तो जीरो बोलता है, हाँ अगर हुआ है तो। फिर वो दोनों बहुत आगे की बात करने लगते हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी अकारी बोलती है, मैं झूठ बोल रही थी। और फिर अकारी उसके ऊपर हंसते हुए उसे टीज करने लगती है, जिस पर जीरो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो बोलता है कि आखिर इतना बड़ा मजाक तुम कैसे कर सकती हो। फिर जीरो रिलैक्स होता है और अकारी उसके कान खींचने लगती है। तो जीरो बोलता है, सही बात है, तुम मेरे जैसे लड़के के साथ थोड़ी करोगी। फिर अकारी इमोशनल होते हुए बोलती है, बात वो नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी क्योंकि शियोरी तुम्हारा फर्स्ट लव है। और वो उसके कान बंद करके ये बोल रही होती है, इसीलिए जीरो को कुछ सुनाई नहीं देता और वो बोलती है, तुम यही सोच रहे होंगे कि काश अकारी की जगह शियोरी होती। आई हेट यू जीरो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी।